अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो 10th में बच्चों ने जिन्होंने पेपर दे दिए और जिन स्टूडेंट्स की सप्ली है और वो सप्ली को क्लियर करना चाहते हैं कि सर किसी तरह से हम पास होना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। आप लोगों को इधर बैठे बैठे एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा ये चीज़ें कर लें, आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं। 60/60 नंबर तक भी बताऊंगा कि जो 60/60 नंबर लेना चाहते हैं तो उनके साथ भी हम पूरी के पूरी बुक के निशान लगवाएंगे बुक के ऊपर से कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर करवा दीजिए। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं कि पेयरिंग स्कीम कौन सी। अब देखिए पेयरिंग स्कीम ये वाली आप लोगों ने फॉलो नहीं करनी जो 9th क्लास न्यू के लिए आते हैं। अब जो लास्ट पेयरिंग स्कीम है ना उसको हम देखते हैं। अब ये लास्ट वाली जो पेयरिंग स्कीम है 2025 की, वो वाली पेयरिंग स्कीम आप लोगों को फॉलो करनी है। उसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप लोगों का पेपर सेट हो गया ना। अब ये टोटल इसके 9 चैप्टर उसने ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है The 1 MCQs from each chapter must while 3 MCQs from any 3 chapters from the books। अब देखिए वो कहता है कि एक MCQs तो मस्ट है कि हर चैप्टर में से एक MCQs आना ही आना है। बाकी के जो तीन चैप्टर वो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। मीन वो कंसेप्ट के लिए ऐसे बन सकते हैं, किसी भी मिकदार का यूनिट पूछा जा सकता है। इस तरह से थोड़े बहुत कंसेप्चुअल होंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, वो भी इजीली क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं को 12 के 12 एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले दे देते, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए पेयर उसने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सवाल आने और आप लोगों ने 5 करने थे। मीन 8 क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने और ये 10 नंबर का सवाल होता है। सवाल नंबर 2, अब इसमें से कौन से चैप्टर शामिल है? यूनिट नंबर 1 है, 4 है और 7 है। अगर ये 3 चैप्टर करेंगे तो आप लोगों के 10 नंबर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को अगर 1 और 4 कर ले फिर भी आप लोगों के 5 अटैम्प्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 करने हैं फिर आप लोगों ने इसको टका के करना है और सारा का सारा करना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के इन्हीं में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यूनिट नंबर 1 की बात करें तो इसमें से 2 और यूनिट नंबर 4 की बात करें तो 3 है। तो 2 3 कितने हो गए? 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं तो टोटल 8 आएंगे, 5 करने। बाकी 7 में से अब देखिए 7 में से 3 है। अगर ये कर ले 7 और 1 वाला कर ले तब भी ठीक है, या 1 और 4 वाला कर ले तब भी ठीक है। जब 1 वाला नहीं करना तो फिर 1 वाले के छोड़ के 4 और 7 वाला कर ले। 6 आएंगे, 6 आप लोगों को आते होंगे तो इनमें से 5 करने होंगे तो वही आप लोगों के लिए ईजिली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाले चैप्टर शामिल है 2 + 5 + 8 और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 + 6 + 8 है। ये क्वेश्चन शामिल है। ये तीनों चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। बात करें पास होने की तो 20 वाला पास होता है, तो 20 तो ईजिली आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 6 और 7 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की भी पेयरिंग जो पेयर है वही है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है 1 4 7, उसके बाद 2 5 8 2 5 8, उसके बाद 3 6 9 3 6 9। तो इसके लिहाज से आप लोगों ने इसको 2 6 चैप्टर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल भी बताएंगे जो जो आप लोगों ने करने। स्टार्ट करते हैं जी। आप बुक ओपन कर ले, बुक के ऊपर आप लोगों ने निशान साथ साथ लगाते जाना है। सबसे पहले जी तभी मिकदारें और इनकी पैमाइश। सबसे पहले हम एक्सरसाइज वाले देखते हैं क्योंकि मशक में से ज़्यादातर 75% पेपर जो होता है ये याद रखें एक्सरसाइज में से बन के आता होता है और बाकी का जो होता है वो 25% जो पेपर होता है वो आप लोग याद रखें बुक के अंदर से चैप्टर के अंदर से तरीफ़ें जो होती हैं उनमें से बन के आता है। तो एक्सरसाइज ओपन कर ले। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले देखे तो MCQ सवालात के ऊपर देखिए पहला सवाल दो ये MCQ टाइप ये सारा का सारा आप लोगों ने करना है। दूसरे नंबर पर सवाल देखिए बुनियादी मिकदारों और माखूज मिकदारों में फ़र्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने लाजमी सवाल तैयार करना है। उसके बाद है जी यूनिट की निशानदेही करिए तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद है जी आगे ये वाला सवाल नंबर 1.4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1.5 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है 1.8 वाला, उसके बाद 1.9 वाला, उसके बाद जी 1.11 और 13। ये वाले 5 से 6 आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने 7 कर लेने एक्सरसाइज में से। इसको आप लोग एक नज़र देख लें, यही करेंगे इंशाल्लाह गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ 100% इन्हीं में से ही पेपर आप लोगों का सेट होकर आना है। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर हम चैप्टर के अंदर से बात करें तो चैप्टर में इससे अंदर से भी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चैप्टर के अंदर से बात करें तो इसमें से आप लोगों ने ये वाली तरीफ़ें लाजमी याद करनी। फिज़िक्स की शाखों वाली तरीफ़ें जो है इनमें से
कोई ना कोई 2 तरीफ़े पूछे जा सकते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेने। ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से की होगी, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। उसके बाद आगे आ जाएँ, तो आगे हमारे पास है जी, अब देखिए यहाँ पे उसने क्या हुआ है कि फ़िज़िक्स की 5 शाहों के नाम लिखे, इस तरह से भी सवाल आ सकता है, या हम फ़िज़िक्स का मुतालिया क्यों करते हैं, इस तरह से भी सवाल आ सकता है। तो इस तरह से इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। ये नीचे वाला जो सवाल है दूसरा, ये वाला इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला आप लोग स्किप कर सकते हो, इस तरह के कंसेप्चुअल सवाल नहीं देते। पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है, बिल्कुल आसान बन के आ रहे हैं पेपर, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आ रहा है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के इजीली 25 नंबर तो इजीली आ जाएंगे। 20 वाला पास होता है तो 25 नंबर आप लोग इजीली ले सकते हैं। जो मैं बताऊंगा 60 बाय 60 नंबर भी आप लोगों के आ सकते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने प्रीफिक्सेस की तारीफ और साथ में ही इसके ये किलो मेगा गैगा, ये इसकी एग्जाम्पल के तौर पर कर लीजिए, साथ में टेबल कर लें, इनमें से MCQs एक कन्फर्म आ सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद आगे देखिए, तो आगे हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ आप लोगों ने लाजमी याद करनी है कि किसी भी नंबर को हम 10 की पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये आप देखें, ज़्यादा फाहम अंदाज में लिखने के लिए साइंटिफिक तरीका जिसमें अदाद को 10 के मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये आप लोगों ने तारीफ इसकी अच्छी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखें, तो आगे हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर को आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दें। मैक्रोमीटर सैक्रो गेज है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आप लोग याद करें। अब देखें, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया, तो इसमें आप लोगों ने ये पहली 2 लाइन इस्तेमाल में लिख लें। इसके 2 आले होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। इस तरह से इसको याद रख लो। इसका लीस्ट काउंट क्या होती है, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। सेम ऐसे मैक्रोमीटर सैक्रो गेज का भी आप लोगों ने निकाल लेना है, सैक्रो गेज का भी इस तरह से आप लोगों ने निकाल लेना है। ये भी MCQs के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके बाद आगे हमारे पास जी लेवल बैलेंस, इसको छोड़ दें, इसको आप लोग ने नहीं करना। इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इसको आप लोगों ने छोड़ देना, इसमें से आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अब न्यूमेरिकल की बात करें, तो न्यूमेरिकल के तौर पे आप लोगों ने इसमें से कौन से न्यूमेरिकल करने हैं जी, न्यूमेरिकल में से आप लोगों ने कर लेने हैं जी, इसमें से देखें तो प्रीफिक्सेस, माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। मदर्स हेल्प को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे, इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो यूनिट नंबर 2 में रेस्ट और मोशन की तारीफ, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये जितनी भी तारीफ़ है मोशन के अक़साम, ये सारी की सारी जो बॉक्स वाली तारीफ़ें होती हैं, ये सारी की सारी आप लोगों ने तारीफ़ें करनी है। और अच्छी तरह से स्केलर और वेक्टर में फ़र्क लिखे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीफ़ें या फ़र्क लिखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी तैयार करना है। उसके बाद आगे आ जाए हमारे पास ये फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, ये तारीफ़ें आप लोगों ने लाजमी करनी। स्पीड और वेलोसिटी, इसमें फ़र्क लिखे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीफ़ है। यूनिफॉर्म स्पीड, ये उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्पीड, ये जो सारी की सारी तारीफ़ें हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। जो बॉक्स वाली तारीफ़ें, इनमें से कन्फर्म आनी है। उसके बाद है जी एक्सेलेरेशन है, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ये सारी तारीफ़ें आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद है जी मोशन का ग्राफिकल तजिया, इसको छोड़ दें, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद आगे आ जाए, इसको भी छोड़ दें, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद है जी मुतहर्रिक तहक़ादा जिस्म। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना, लाजमी आना, लाजमी आना है। इसको आप लोग लिख लें कि ये वेरी वेरी मोस्ट है। हरकत की मसावातें, अब वो कोई सी भी एक मसावा दे सकता है कि हरकत की पहली मसावात अखज़ करें, हरकत की दूसरी मसावात अखज़ करें, या हरकत की तीसरी मसावात अखज़ करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इनमें से लाजमी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। उसके बाद आज़ादाना गिरने का एक्सेलेरेशन, ये भी आज़ादाना गिरते हुए अजिसाम की हरकत, ये भी फ्री फॉल एक्सेलेरेशन वाला, ये वाला भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट के तौर पे या लॉन्ग के तौर पे आप लोग कर सकते हैं, इनमें से भी लॉन्ग आ सकते हैं। अब बात करें इसमें से न्यूमेरिकल की शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से देख लेते हैं। पहले हम ये एक्सरसाइज वाले जो MCQs है, ये तो आप लोगों ने करने सारे के सारे। अब हम इसमें से देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप देखें, यहाँ से ट्रांसलेटरी मोशन की मुख्तलिफ अक़साम की मिसालें उस वजाहत करें, ये लाजमी करें। ये वाला सवाल भी लाजमी करना है। रेस्ट और मोशन में फ़र्क, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, फासला और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, ये वाले सवाल आपने फ़र्क वाले लाजमी करने हैं, ये वाले हो गए। उसके बाद है जी स्पीड और वेलोसिटी, ये वाला भी लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है। उसके बाद ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये वाला फेरिस व्हील वाला जुल्ला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, ये आ सकता है। उसके बाद है ये वाला 2.8 वाला भी कर लेना है। 2.10 वाला इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें से ये नहीं आ सकता। वेक्टर के ये वाला आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेक्टर की अक़साम, ये वाला लाजमी करना है। मोशन की, अब देखिए मोशन की मसावातें अख़ज़ कीजिए, क्या है मोशन की मसावातें अख़ज़ कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। मीन तीनों तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक ज़रूर पूछेगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है, किसी जिस्म के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, मुख्तलिफ मराहल की वज़ाहत करते हुए इसके ग्राफ से जिस्म का तय करदा फासला मालूम करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर
पर आ सकता है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। इसको भी आप लोग लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना। बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में याद रखें वो न्यूमेरिकल लाजमी आते होते हैं जिसमें स्टेटमेंट छोटी होती है। किसी भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट छोटी है तो वो न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं। अब पहला न्यूमेरिकल आपने लाजमी करना है, ये भी न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद ये वाला 2.3 वाला न्यूमेरिकल लाजमी करना है, ये आ सकता है 2.6 वाला न्यूमेरिकल लाजमी करना है। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। उसके बाद 2.8 वाला भी कर ली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 2.10 नहीं है ना इसके न्यूमेरिकल। उसके बाद आगे देखें तो 2.5 वाला, 2.5 वाला भी कर ले। बस ये 5 न्यूमेरिकल का 1 2 3 4 और 5, ये 5 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से कर लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ बात करो इन्हीं में से न्यूमेरिकल आएगा। ये वाले आप लोग निकाल लेने। पहले चैप्टर में से मेरी नज़र में कोई न्यूमेरिकल नहीं आना। अगर कोई करना चाहता, कोई स्टूडेंट्स कहते होते कि सर जी अगर आ गया तो जो ये तो वाले स्टूडेंट है ना वो फिर सारे के सारे करें, हम उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। अब गेस्ट पेपर के तौर पर पूछ रहे हैं तो गेस्ट पेपर के तौर पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरों से आप लोग पास हो सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं तो वो कहते हैं सर जी सिर्फ इतना बता दें कि हम पास हो जाएं, बस पास हो जाएं। तो पास होने के लिए भी आप लोगों को बताएंगे, लास्ट पे आकर आप लोगों को चैप्टर बता दें कि ये चैप्टर कर ले आप लोग पास हो सकें। पहले सिर्फ आप लोग निशान लगाते हैं, जो सारे का सारा करना चाहते हैं सिर्फ निशान लगाएं। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास डायनामिक्स वाला है। तो इसमें से फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम, इन तीनों की तारीफें आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी। फोर्स की तारीफ करें। अब देखिए फोर्स की तारीफ ये लिखिए, फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, किसी जिस्म को मोशन में रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, तारीफ है। और इसका साथ में यूनिट लिख देना है 2 नंबर के तौर पे। वो यूनिट लास्ट में पूछ सकता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो आप लोगों ने यूनिट लिख देना है। इनर्शिया की ये तारीफ दी हुई, ये वाली आप लोगों ने तारीफ कर लेनी है, इनर्शिया की तारीफ। उसके बाद आगे बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम की तारीफ आप लोगों ने करनी है जी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब। देखें किसी जिस्म में मोमेंटम p इसके मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो ये वाली आप लोगों ने मोमेंटम की तारीफ करनी है और साथ में इसका ये फार्मूला और साथ में इसका यूनिट, 2 से 3 चीज़ें लाजमी लिखते होते हैं, ये लिख लेना। उसके बाद बात करते हैं जी आगे न्यूटन के मोशन के कवानीन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन तीनों न्यूटन्स के लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछे जा सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट या तारीफ है ना वो आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी। किसी जिस्म में अपनी रेस्ट की हालत या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है बशर्त ये कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे हो। मीन नेट फोर्स कहते हैं जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं किसी भी जिस्म के ऊपर, अगर हम फोर्स लगाएंगे वो किसी ने मोशन में आएगी। कहते हैं कि बशर्त इसके ऊपर यह है कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो, फिर वो ख़त मुस्तकीम या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हरकत करती जाएगी। जैसा कि आप लोग इसके एग्जाम्पल में ये वाली भी दे सकते हैं कि कार के गाड़ी के जब एक बस तेज़ी से मोड़ काटती है तो इसमें खड़े मुसाफिर बाइक की तरफ गिरने लगते हैं। इनर्शिया की वजह से इनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए इनके जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा बस के मोड़ के खिलाफ मुखालिफ सीमत में झुक जाता है इनर्शिया की वजह से। अब इसको इनर्शिया का कानून भी कहा जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसको इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। ये इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है क्योंकि न्यूटन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से मुताल्लिक है, इसीलिए उसे इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। तो ये कर लेना ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा जो मोमेंटम न्यूटन का दूसरा कानून है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टेटमेंट है, आगे उसने फार्मूला F=m में ड्राइव किया हुआ है कि इसको हमने अखज़ किस तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पे उसने ये सारा का सारा अखज़ किया हुआ है, यहाँ तक आप लोगों ने इसको सारा का सारा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू इसको अच्छी तरह से कर लेना है न्यूटन के दूसरे कानून को। और ये जो मिसाल है न्यूमेरिकल के तौर पे ये मिसाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मिसाल आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये वाली भी आप लोगों ने मिसाल करनी, मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 तीनों आप लोगों ने 3.1 और 3.2 लाजमी करनी है। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास मास और वजन में फ़र्क ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मास और वजन में फ़र्क लिखे तो ये इसके ऊपर तारीफें लिखी हुई है, आप लोग पास पेपर देखेंगे वहाँ से इस तरह से लाइन लगा के लिखे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक तरफ मास लिख ले, एक तरफ वजन लिख ले, तो आप लोगों के पास पास पेपर होते हैं वहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे एक एक चीज़ उसने लिखी, वहाँ से आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। न्यूटन का तीसरा कानून की बात करें तो तीसरा कानून शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, अब देखिए हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मसावी लेकिन सिम्मत में इसके मुखालिफ होते हैं। मीन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन
कहते हैं सिमत के लिहाज से वो मुखालिफ होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये तारीफ़ करनी है, साथ में आप लोगों ने इसका थोड़ी सी इसकी वजाहत कर लेनी, क्योंकि ये भी लॉन्ग के तौर पे आ सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी वजाहत के तौर पे कर लेनी। अगर ये लॉन्ग के तौर पे आप लोगों ने तैयार करना है तो फिर आप लोगों ने इसको तारीफ़ के तौर पे या लॉन्ग के तौर पे इसको अच्छी तरह से इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास डोरी में टेंशन और एक्सेलेरेशन, इसको स्किप कर दी, इसमें से कुछ नहीं आने वाला। उसके बाद आगे देखिए जी, आगे आगे हमारे पास है जी फोर्स और मोमेंटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, फोर्स और मोमेंटम। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सॉरी ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सारा का सारा फोर्स और मोमेंटम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। न्यूमेरिकल के तौर पर ये वाली मिसाल भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। ये आगे उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी वाला मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ये वाले भी आप लोगों ने सारा का सारा इधर तक ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है। अगर किसी के पास पायलट है, पायलट के लिहाज से करेंगे तो जितना उधर लिखा हुआ उतना कर ले, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। और बुक को फॉलो करना है तो बुक के लिहाज से जिसने बुक से याद किए हुए हैं पहले से, क्योंकि जब 9th में पढ़ते तो कुछ स्टूडेंट्स को आते होते हैं तो वो वहाँ से करना चाहते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन की तारीफ आप लोगों ने लाजमी करनी। नीचे देखे तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शन की तारीफ ये आगे दी हुई, तो ये फ्रिक्शन की तारीफ आप लोगों ने यहाँ से फ्रिक्शन की तारीफ ही करनी, आगे उसके आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक सवाल बन के आ सकते हैं, फ्रिक्शन हरकत की मुखालिफ क्यों होती है, मीन फ्रिक्शन जो आता है वो मोशन के मुखालिफ क्यों करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये जवाब दिया हुआ है, तो ये आप लोग यहाँ से ही इसका जवाब कर लेना, तो ये भी हो जाएगा सवाल। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे इनमें से वो एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं कि इसके एमसीक्यूज के तौर पे आप लोग इसको अच्छी तरह से इस टेबल को भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आगे आ जाएं जी, आगे हमारे पास है जी रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ब्रेकिंग और स्लाइडिंग्स है, इसको आप लोग छोड़ दें। फ्रिक्शन के नुकसानात, इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, ये आप लोगों ने 2 कर लेने हैं। या अब देखिए लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग के तौर पे भी इसको आप लोगों ने कर लेना है, शॉर्ट के तौर पे भी और लॉन्ग के तौर पे भी कर लेना है। सर्कुलर मोशन भी सेंटीपीटल फोर्स की तारीफ लाजमी करनी है। सेंटीपीटल फोर्स का फार्मूला भी आप लोगों ने ये याद कर लेना है, बुक के ऊपर देखें F=mv²/r, ये फार्मूला याद करना है और इसमें से सिर्फ एक ये तारीफ याद करनी है और इसमें से कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे है जी, आगे इन दोनों टॉपिक को छोड़ दें, ये वॉशिंग मशीन वाला ड्राइव ये इसको छोड़ दें। आगे हमारे पास ये क्रीम स्प्रे, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज वाले सवालात में से देखें तो यहाँ से आप लोग देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो खुलासा वक्त सिर्फ कर लेते हैं, खुलासे भी करने से पास हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो तरीफ़े कर लेंगे बुक के ऊपर से। अब इसमें से जो तारीफ होती है ना वो सिर्फ गुजारे लायक होती है, ठीक होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं चेक करने वाले नंबर नहीं देते होते, वो काट लेते होते कि ये एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई, जैसे लिखनी चाहिए थी वैसे नहीं स्टूडेंट लिखी, तो इस तरह से वो नंबर काट लेते हैं। अब इसका जो पहला सवाल है वो तो इसका एमसीक्यू टाइप है, इसको एमसीक्यू टाइप आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। अब इसमें से एक्सरसाइज में से हम सवाल देख लेते हैं जी। मशक में से सवाल देखें तो इसमें से आप लोगों ने सवाल याद करना है। 3 शरिया इनर्शिया का कानून बयान करें। अब देखिए इनर्शिया का कानून फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाला है, पहला कानून है न्यूटन का, वो वाला करना है। 3/4 है, उसके बाद 3/5, 3/6, 7, 8, 9, उसके बाद ये 11, 12, 13, 14, ये लॉन्ग के तौर पे भी इसके अंदर आ जाते हैं। जो लॉन्ग के तौर पे वो लॉन्ग के तौर पर। अब ये वाले आप लोगों ने सारे कर लेने, ये सारे के सारे करने, ये वाले भी सारे के सारे, इसको छोड़ दें, ये आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाले सारे के सारे करने, ये कर लेंगे इंशाल्लाह गारंटी के साथ का, तो आप लोगों की क्लियर हो। अब बात करते हैं जो पास होना चाहते हैं ना, सिर्फ पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह से कर ले, जो मैंने चीज़ें बताई कर लेंगे, सारी बुक एमसीक्यूज कर लेंगे, गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह उसके 20 नंबर से ज़्यादा नंबर ईजीली आ सकते हैं, तो पास वो ईजीली हो सकता है। तो अगर वो 3 चैप्टर पहले कर लेते, आप देखिए पेयरिंग स्कीम था, पहले 3 चैप्टर में से कितना पेपर बन के आना है। अब देखिए अगर पहले 3 चैप्टर, पहले चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज, दूसरे में से 3 एमसीक्यूज का नंबर होगा जी। इसको हम इधर एक साइड पे लिखना चाहिए, तो मैं आप लोगों को लिखा, देखिए 3 नंबर हम साथ साथ काउंट करते हैं, 3 नंबर आ गए एमसीक्यूज के। उसके बाद आगे देखें तो एमसीक्यूज तो वैसे आप लोग 12 ही लगाएं, क्योंकि हमने पूरी बुक के एमसीक्यूज करने हैं, तो 12 एमसीक्यूज के लगाएं। एमसीक्यूज की बात छोड़ दें। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए पहले में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर इधर से आ जाएंगे प्लस। उसके बाद दूसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर इधर से आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए जी तीसरे में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 इधर से आ गए। अब 6 जमा 6 12, और 12 4 कितना हो गया 16, और 16 और 12, 12 16 10 26, और 26 2 28। अब देखिए 28 नंबर आप लोग 25 नंबर तो प्लस अगेन कर सकते हैं, अगर आप लोग पहले चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट कर लें। अभी लॉन्ग की हमने बात नहीं की, अब इसमें से अगर लॉन्ग हम ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल वो
अब देखिए पहले चैप्टर में से भी लॉन्ग आना है और दूसरे में से तीसरे में से भी लॉन्ग आना है। अब देखिए तीसरे चैप्टर में से यहाँ से लॉन्ग कन्फर्म आना ही आना है। लॉन्ग थ्योरी वाला आएगा, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, थ्योरी वाला भी आ सकता है। न्यूमेरिकल 5 नंबर का है और थ्योरी जो होती है वो 4 नंबर की होती है। अगर यहाँ से थ्योरी आती है 5 नंबर का, हम फॉर एग्जाम्पल लगा लेते हैं, इसमें से 5 ऐड करें कितने हो गए 35 प्लस नंबर 32 नंबर आ जाएंगे। यहाँ से 33 बन जाएंगे, 5 इसमें से ऐड करना मीन 30 प्लस नंबर आप लोग इजीली इसमें से भी ले सकते हैं। पहले 3 चैप्टर को अच्छी तरह से करने के लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं नंबर। अब आगे वाले चैप्टर के मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज के निशान लगवा देता हूँ, एक्सरसाइज के कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों के सारे क्लियर होंगे और 60/60 नंबर भी आएंगे। 3 चैप्टर के हम न्यूमेरिकल नहीं देखे, न्यूमेरिकल इसमें से देख लें, लगा लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल लाजमी करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं, उसके बाद 5वां भी कर ले। पहले 5 न्यूमेरिकल कर ले, बाकी और कोई 5 और 8वां न्यूमेरिकल जो छोटी स्टेटमेंट वाले होते हैं वो आप लोग लाजमी करने। 8 और ये ना 5 और 2 7 न्यूमेरिकल करने, 10 हैं तो 7 कर लेने, 3 आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे सिर्फ हम आप एक्सरसाइज के देखेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से आप लोगों ने सवाल नंबर पहला तो सारा MCQ तो वो लाजमी करना है, 4/2 ये लाजमी करना है, इसकी सारी तारीफें ही हैं। उसके बाद 4/3 ये भी लाजमी करना है, मीन इसमें तफरीक कीजिए, मीन इसका फ़र्क लिखना होता है, टार्क और कपल में फ़र्क लिखा, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है क्या। अब हेड टू टेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई जिस्म के जब कब इक्विलिब्रियम में होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी इक्विलिब्रियम की शराइत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आप लोगों को लगा के दे रहा हूँ यही आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे देखें तो ये वाले पहले इसके तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये वाले आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। ये जो कैंपस ये न्यूट्रल कैंपस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का, ये भी चारों के चारों आप लोगों ने कर लेने क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते। तब देखिए चैप्टर के अंदर से ही नहीं बता रहे तो यहाँ से बता रहे, ये सारे के सारे करेंगे तो फिर आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं जी आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें से न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लेने जी। न्यूमेरिकल करना है इसमें से न्यूमेरिकल 4.2 कन्फर्म बात बता रहा हूँ 100% ये वाला न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मीन FX और FY निकालना होता है, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद आगे इसमें से न्यूमेरिकल ये 5-6 वाला न्यूमेरिकल कर लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत छोटी स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें से पर सिर्फ ये 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये 4 वाला भी कर लें। 6, 2, 3, 4 और 6 ये सिर्फ 4 न्यूमेरिकल कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे आप लोगों के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो सिर्फ एक्सरसाइज के हम देख रहे हैं तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन के MCQs के तौर पर आप लोगों ने सारे के सारे इसके MCQs तैयार करने। अब इसमें से आप लोगों ने सवाल नंबर 2 भी करना है, ग्रेविटेशन फोर्स से क्या मुराद है, 3 भी करना, 3 वाला सवाल छोड़ सकते हैं आप लोग। सिर्फ क्या आप ज़मीन को खींचते हैं या ज़मीन आपको खींचती है, कौन ज़्यादा फोर्स से खींचता है, आप या ज़मीन। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिहाज से है तो ये आ सकता है, ये वाला भी आप लोग निकालें, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी छोड़ना चाहता है कोई छोड़ सकता है, लेकिन ऊपर वाला लाजमी करना है। ये वाला भी आप लोगों ने फील्ड फोर्स क्या होता है ये लाजमी करना है, ये सवाल भी लाजमी करना है, ये वाला भी सवाल लाजमी करना है। उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास 5.7 ये वाला भी लाजमी सवाल करना है। उसके बाद है जी हमारे पास जी ग्रेविटेशनल का कानून हमारे लिए क्यों है, हमें ये वाला लाजमी सवाल करना है। उसके बाद है जी क्या आप चांद का मास मालूम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ये मालूम करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है 12वां, 13वां, 14वां, उसके बाद 15वां, 16वां, 17वां ये वाले एक्सरसाइज के सारे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन का लेने जो मैंने आप लोगों को बताएं। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में आप लोगों ने इसमें से ये वाला जी इसका पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल ये लाजमी तैयार करना है। उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जी आगे यहाँ पे हमारे पास है ये लास्ट वाले तीनों न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है, 8 वाला, 9 वाला, उसके 7 वाला, 10 वाला ये वाले न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ इन्हीं में से न्यूमेरिकल सेट हो गया। इसके अलावा अगर आता भी है तो और किसी में से नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा। 6 वाले चैप्टर की बात करें तो 6 में से भी हम इसके एक्सरसाइज के देख लेते हैं जी।
जो सारे का सारा करना चाहते हैं, जो ये बॉक्स के अंदर थी लिखी उन्हें सारी डिफाइन है, ये लाजमी से वो डिफाइन करे। बाकी के एक्सरसाइज के तो उसने करनी करने, तो सारा कर रहा तो एक्सरसाइज के करेगा ही। तो अब आगे देखिए सवाल, पहले नंबर पे एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज करने हैं। उसके बाद आगे सवाल की बात करें तो ये जो टिक की है वही यही का लें। अब देखिए सवाल नंबर 2, 3, उसके बाद हमें एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की तारीफ, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ। उसके बाद पोटेंशियल फोर्सेस यूज़, पोटेंशियल वाला लाजमी का ले, ये वाला छोड़ सकते हैं। उसके बाद 9 वाला है, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, ये लाजमी सारे के सारे करने लास्ट वाले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर के अंदर से नहीं देख रहे तो फिर यहाँ से तो सारे के सारे करने पड़ेंगे, फिर आप लोग अच्छी तरह से अच्छे नंबर ले सकते हैं। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो इसके पहले हम न्यूमेरिकल देख लें। इसमें से न्यूमेरिकल कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से न्यूमेरिकल है जी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप लोग 6.3 न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद आगे आप लोगों ने 6.9 न्यूमेरिकल करना है। 6.9 के बाद 6.7 वाला न्यूमेरिकल करना है। सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल कर लेंगे तो मैं गारंटी देता इन्हीं में से आएगा और इसके अलावा किसी में से भी नहीं आ सकता। उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करें तो यूनिट नंबर 7 में से हम सिर्फ एक्सरसाइज के देख रहे हैं, तो एक्सरसाइज की निकालें। एक्सरसाइज हमारे पास आ गई जी। इसकी मशक वाले पहले हम सवाल देख लेते हैं। मशक में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आप लोगों ने करने। मशक में से आप लोगों ने करने हैं जी, सवाल नंबर 3 करना है 7.3। उसके बाद है जी 7.4। उसके बाद 7.6, 7.7, 7.9। उसके बाद 7.10, 11। उसके बाद 7.12। ये वाले सवाल जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद अब इसके सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसको आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद है जी 7.13। उसके बाद 7.15, 16, 17, 18। उसके बाद 20। उसके बाद है जी 22, 23। ये वाले सिर्फ आप लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेंगे तो ये आप लोगों के क्लियर होंगे। अब उसके बाद इसके हम मशक़ी सवाल में न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल के तौर पे आप लोगों ने इसका ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 7.2 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.3 वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से उसने पार्ट्स की सूरत में पूछा तो आप लोगों ने पार्ट्स की सूरत में पूछेगा, एक या दो इकट्ठे नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 वाले इंपॉर्टेंट है, 4 वाले इंपॉर्टेंट है, 4 वाला। उसके बाद 5 वाला, 6 वाला। उसके बाद है जी हमारे पास उसके बाद 11 वाला। बस ये वाले आप लोगों ने कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। यूनिट नंबर 8 की बात करें तो हमारे पास यूनिट नंबर 8 में से सबसे पहले हम इसके मशक वाले सवाल देख लेते हैं जी। मशक वाले सवाल देखें तो इसमें से मशक वाले सवाल हैं जी, यहाँ से आप लोगों ने मशक वाले सवाल करने हैं। सवाल नंबर 2 लाजमी करना है, मीन 8.2 ये लाजमी करना है, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ये सारे के सारे आप लोगों ने सवाल कर लेने हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जी आगे है जी 8.7, 8.9 और उसके बाद एवेपोरेशन से क्या है, सिर्फ इतना ही पूछेगा, ठीक है। एवेपोरेशन की मख्फी हरारत की तारीफ़ करें, ये अलग से है और ये अलग से है, तो 10 और 11 को आप लोगों ने दोनों को अलग से तैयार करना है। उसके बाद है जी पहला न्यूमेरिकल किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखें जी, आगे हमारे पास है इसके सिर्फ आप लोगों ने पहले 2 न्यूमेरिकल निकालेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर हम 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 की 3 की बात करें यूनिट नंबर। उसके बाद हम यूनिट नंबर 9 की बात करें तो 9 वाले में से देखें सबसे पहले हम एक्सरसाइज वाले सवाल देख लेते हैं जी। पहले आप लोगों ने इसकी ये मशक़ी सवालात मशक़ी में मीन कसीर इंतखाबी सवालात एमसीक्यूज़ तो आप लोगों ने करने 9। उसके बाद 9.2 लाजमी सवाल करना है कि मेटल्स अच्छी कंडक्टर क्यों होती है, तो ये वाला सवाल आप लोगों ने लाजमी करना है। 9.3 वाला आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें से 3 से 4 पार्ट्स नहीं, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है, ये नहीं करने। उसके बाद 9.4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7, 8, 12, 9, 11, 10, 9 सारे का सारे आप लोगों ने निकाल लेने हैं। ये वाला ठीक है, सारे के सारे आप लोग न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल कह रहे हो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है और इसके 2 ही न्यूमेरिकल है तो दोनों के दोनों ही आप लोगों ने इसको कर लेना है। अगर इनमें से आता तो एक न्यूमेरिकल तो कन्फर्म आना ही आना है, तो अगर इस चैप्टर में से आता तो इसमें से ये न्यूमेरिकल के तौर पे इन्हीं 2 में से आएगा और कुछ नहीं आने वाला। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी बुक के निशान लगवा दिए हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग यही कर लेते हैं जो मैंने आप लोग बताए हैं तो 55 प्लस नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि सर जी
25 नंबर आ जाए, 25 प्लस आ जाए या सिर्फ 20 ही आ जाए, हम सिर्फ पास हो जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे सिर्फ पास होने के लिए इल्तिजा करते हैं कि सर जी सिर्फ पास हो जाए, इतना ही बस बता दें। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक बता दिया। अगर आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के 60 नंबर भी आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 2 से 3 एक सेट करके देता हूँ। अगर आप लोग ये वाले चैप्टर कर लेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग पहला यूनिट नंबर 5 का सवाल नंबर 5 करना है ना, तो आप लोग में इसमें से ये चैप्टर लाजमी करने पड़ेंगे। 1 4/7 ये तीनों चैप्टर करेंगे, फिर आप लोगों का सवाल नंबर 2 कंप्लीट सोल्व होगा। तो ये वाले आप लोगों ने लाजमी कर लेने। इसके शॉर्ट तो हमने करने लॉन्ग भी आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद 1 2 5 8 ये वाले भी आप लोगों ने लाजमी करने। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन सेट होकर आएगा ए बी पार्ट, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 10 आएंगे, 8 आएंगे, और वो लोग ने इसमें से भी कितने करने हैं जी, इसमें से 8 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेने। बाकी के ये वाले जो है ना, इसको आप लोग लॉन्ग के तौर पे स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के तौर पे आप लोगों ने इसको लाजमी तैयार करना है। तो इस तरह से आप लोग 6 चैप्टर करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग भी क्लियर हो सकते हैं। पहले 6 के कर लें, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर बताए वही कर लेंगे, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन तो क्लियर हो सकती है। तो इस तरह से आप लोगों ने, इस तरह से जो मैंने आप लोगों को बताया कि सारी की सारी आप लोगों ने वो चीज़ें तैयार कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के सारे क्लियर हो जाएंगे जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा। अब देखिए, ये सारी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। 9th क्लास के लिए भी अलग से मैंने गेस्ट पेपर बनाए हैं, वो भी आप लोग अच्छी तरह से जाके वीडियो देखें तो वो देख लेते हैं। उनके भी वो 60/60 नंबर आ सकते हैं। न्यू सिलेबस की बात करें जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि सर किसी और सब्जेक्ट में किसी की भी कोई सैपली है तो उसको भी वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दें। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अलग से हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैथ में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैथ के भी बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट MCQ हर ले ऐसे बता देंगे, वो भी आप लोगों को करवा देंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करवा देंगे। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉच कर लेना जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।